हेलो दोस्तों, आप लोग आज कैसे हैं। और आज बैंक निफ्टी का सेटअप बता रहे हैं किस टाइप मूवमेंट मिला है। और मैं आज थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि अधिकतर मैं मॉर्निंग में ही वीडियो बना देता था और सेटअप पहले से ही बता देता था कि आपका मार्केट किस साइड में डायरेक्शन हो सकता है, और एसएल बता देता था, टारगेट बता देता था। पर लेकिन आज आपका पहले ही आपका टारगेट लग गया और मार्केट ने मूवमेंट दे दिया। तो 2:54 हो गया है, मतलब करीब करीब 3 बजने का टाइम हो रहा है। तो आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो आज सेटअप कैसे काम किया बैंक निफ्टी में, इंडेक्स का चार्ट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का। तो देखो पिछले दिन क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, ठीक है। और आज थोड़ा सा मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होके एक रेड कैंडल बना 5 मिनट का। तो थोड़ा सा जूम करते हैं चार्ट को और इसके बाद मैं विस्तार से बताता हूँ इसमें क्या हुआ है आज के दिन। देखो आज के दिन जो हुआ है कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और उसने क्या किया, गैप को फिल किया इस वाले कैंडल ने, रेड वाले, और गैप को फिल करके मार्केट आया आपका 41,500 तक का जो सपोर्ट था, ठीक है। ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट आपका था, यहाँ तक का मार्केट आया है। तो मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ आया है गैप अप ओपन होके, यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने 41,500 पर। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने 41,500 से मूवमेंट दिखाया और सीधा आपका मूवमेंट दिखा सीधा 41,800 तक का, ठीक है। तो ये आपका एक टारगेट हिट हो गया। यहाँ से आप चाहते तो अगर आपका जो ट्रेड बना था सुबह सुबह मॉर्निंग में, यहाँ 41,500 से आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते थे। क्यों, उसका एक लॉजिक ये था क्योंकि 5 मिनट का कैंडल रेड बना, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनने लगा। तो और दूसरी कंडीशन ये थी कि इस जो रेड कैंडल था उसका ब्रेक नहीं हुआ, और तीसरी कंडीशन ये थी कि जो आपका इम्पोर्टेंट लेवल था 41,500 का था, तो वो सपोर्ट का काम कर रहा था। ये साइकोलॉजी नंबर होता है 41,500 का। तो उस वजह से आपका मार्केट डाउन साइड आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत में था। और ये मैं आपको बता दूं, तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, पिछले दिन भी आप देखें पिछले दिन का मूवमेंट, तो मार्केट ऐसे मूवमेंट दे रहा था, आप चेक कर सकते हैं इस तरह से कुछ, ठीक है। हाई लो बना के मार्केट मूवमेंट दे रहा था। देखिए आप चार्ट में देख लीजिए, ऐसे आपको मूवमेंट मिला, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब हाई लो बनाकर जा रहा था, ठीक है। तो इस वजह से अप साइड का ही मार्केट था। ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गई। तो सपोर्ट तो उसको कहीं ना कहीं लेना ही था। तो आपका जो ये आपको ही सोचना पड़ेगा कि मैं थोड़ा चार्ट सही से कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखें, देखो अप साइड का ही मूवमेंट दिख रहा था पिछले कई दिन से। अगर आप मार्केट में नोटिस करें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया 41,500 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था। और ये साइकोलॉजी नंबर होता है 41,500, 42,000, ठीक है। 42,500, 43,000, ऐसा ही साइकोलॉजी नंबर माना हो जाता। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट दिखा के अप साइड का मूवमेंट दिया। तो आपका फर्स्ट टारगेट आपका सुबह सुबह मॉर्निंग में उसने दे दिया 41,800 का। आपने टारगेट लिया और टारगेट लेके आप निकल गए। फिर मार्केट ने क्या किया, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया मार्केट ऐसे ऐसे, और यहाँ से आप मार्केट 41,600 से मूवमेंट दिखाया। मैं आपको फिर से मैं लेवल बना देता हूँ। जो 41,600 का ये स्विंग था, ये क्लोजिंग थी ना, यहाँ पर आपका पिछले दिन का ये लगभग यहाँ पर क्लोजिंग थी 41,600 की लगभग। तो ये क्लोजिंग पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ आया और इस क्लोजिंग पर से ही सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पर आया तो ये डबल टॉप मान सकते हैं। और ये आप डब्लू पैटर्न भी एक्टिवेट हुआ, एक पैटर्न बना रहा था। तो काफ़ी टाइम तक ये पैटर्न कब तक बना, कि करीब करीब आपका पैटर्न 1 बजे लगभग एक्टिवेट हो गया। तो ये कैसे काम किया मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। मार्केट ने टारगेट हिट किया 41,800 का, ठीक है। ये एक स्विंग था आज का, ठीक है। इस स्विंग ने क्या किया, तो मार्केट ने ये मूवमेंट दिखाया ना ऐसा, फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे आया और एक ये डब्लू पैटर्न बनाया और डबल टॉप भी बन चुका है। और ये डब्लू पैटर्न ये एकदम से ऊपर गया, तो एकदम से तो डब्लू पैटर्न एक्टिवेट होगा, तो मतलब हो सकता था फेक निकले। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा नीचे गया, इसके बाद मूवमेंट दिखाया
ठीक है। तो आपका यहाँ पर ट्रेड लेना कौन सा सेटअप सही बना था, ये इम्पोर्टेंट है समझना कि आप बोलोगे कि यहाँ पर ट्रेड आपका कौन सा बना था। तो मैं आपको बोलूँगा ना कि अगर यहाँ पर बिल्कुल राइट ट्रेड करना है तो आपका ये बन रहा था 41,800 का लेवल, जो क्योंकि ये स्विंग था। अगर आप यहाँ जो आपका डब्ल्यू पैटर्न यहाँ एक्टिवेट हो रहा था, ठीक है, इस एक्टिवेट हो गया था। जैसे कि मैं जूम कर दूँ कैंडल को, तो मैं अभी 1 मिनट मैंने जूम कर दिया चार्ट। तो आपका डब्ल्यू पैटर्न जो था ना, तो डब्ल्यू पैटर्न तो आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था, आप चेक कर लें तो, ठीक है, यहाँ पर। और इस कैंडल में हो गया था, ये ग्रीन कैंडल का कैंडल बना, इस कैंडल में आपका डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हो गया था। बट लेकिन इसका रिस्क रिवार्ड और टारगेट डिसाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आप देखें 41,800, यहाँ पर एक स्विंग था, आज का हाई था, वो आपका रजिस्टेंट का काम कर रहा था 41,800 का, ठीक है। तो एक ये आपका लेवल था, तो उस लेवल को निकालने पर ही ट्रेड करना बेहतर होता। अगर यहाँ पर करते आप ट्रेड, मान लो डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हुआ और मार्केट ने डिसाइड किया यहाँ पर ट्रेड करते, हो सकता है मार्केट ऊपर ना जाके यहाँ से रिजेक्ट, यहाँ पर साइड में हो जाता, फिर यहाँ से नीचे भी जा सकता था, तो ये रिस्क भी था। तो सबसे बेस्ट बात तो आज का ये रहा कि आपका जो ट्रेड सेटअप बना इस कैंडल में बन गया, ठीक है, जो ग्रीन कलर का ये कैंडल बना है आपका, ये वाला, यहाँ पर क्लोजिंग मिल गया, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग मिल गया। और इसके बाद आप ट्रेडिंग ले सकते थे। क्यों? वो सटीक ट्रेड इसलिए मानेंगे क्योंकि जैसे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल आया ना, इस रेड कैंडल ने ये जवाब दिया है कि कहीं ना कहीं इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। आप जी चेक करें, ये जो लेवल है 41,800 का, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। आप जी चेक करें, जो रेड कैंडल बना हुआ है, इस रेड कैंडल की वजह से रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट। तो क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल को निकाला मार्केट ने, ठीक है, इस लेवल को जैसे ही निकाला आप देन ट्रेड ले सकते थे। और जो एक स्विंग था, ये आपका एसएल था, ठीक है, ये आपका एसएल था और 1:3 या 1:4 तक का टारगेट मिला। अब तो को बहुत बड़ा टारगेट मिला आराम से। मैंने बोला था कि 42,000 तक का टारगेट आप मिल जाता, मैंने पिछले दिन भी बोला था, इसके आप 41,500 से 42,000 का टारगेट मिल जाएगा। तो एक्सपायरी में मूवमेंट आया, बाकी के 2 दिन में मूवमेंट अच्छा खासा नहीं आया, तो देखो सीधा मूवमेंट मिला आज के दिन। अगर किसी ने ट्रेड यहाँ पर लिया होगा ना, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर लिया होगा, यहाँ पर, क्योंकि ये स्विंग था, इस सपोर्ट की वजह से उसने सोचा होगा इस सपोर्ट काम कर रहा है, तो यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट कितना बड़ा होगा मान के चलो, उनका प्रॉफिट तो बहुत हो गया, 41,600 से 42,000 तक का टारगेट, मतलब 400 पॉइंट का सीधा प्रॉफिट होगा। कहीं ना कहीं ऑप्शन में डबल कैपिटल हो गया होगा। आज एक्सपायरी था तो बता रहे हैं, और टारगेट तो देखो 42,000 का भी मार्केट ने लेवल निकाल दिया और 42,100 तक का टारगेट भी दे दिया। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए लाइव मार्केट में ये सिर्फ 42,000 का लेवल निकाला, उसके बाद 42,100 तक का भी टारगेट दे दिया है। अब हो सकता है 3 बज चुका है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर रुके काफ़ी टाइम से, क्योंकि लगातार मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंट दिखाया हुआ है, कहीं पर भी मतलब रुका नहीं, मार्केट बराबर अपसाइड का मूवमेंट दिखाया है कंटिन्यू। तो मतलब 2 घंटे के अंदर अच्छा खासा मूवमेंट दिखा दिया है मार्केट ने, तो बहुत अच्छा खासा पॉइंट मिल गया है। जिन्होंने अगर ट्रेड किया होगा वो 42,000 पर कट निकल गए होंगे, क्योंकि 42,000 ही टारगेट आपका था, लास्ट टारगेट ये 42,000, तो यहाँ पर बहुत से लोग निकले होंगे। तो देखते हैं क्या होता है आज का ट्रेड। दो अब जी क्या है, 42,000 जो आपका 42,000 है मार्केट, यहाँ पर ये सपोर्ट करेगा, कहीं कुछ टाइम तक यहाँ पर सपोर्ट करेगा, एकदम से 42,000 को निकालेगा नहीं, डाउन फैल नहीं मारेगा, सपोर्ट 42,000 पर ही लेगा। इसका एक साइकोलॉजी है, देखना आप लोग, ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर गया मार्केट तो यहाँ से सीधे नीचे ही आता रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा, 42,000 को ये एक सपोर्ट बना देगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ टाइम मार्केट रुकेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से किसी ने ट्रेड, देखो आज का जो ट्रेड सेशन बना था, एक आपका ये मॉर्निंग में ट्रेड बना था, इसके बाद आपका एक डब्ल्यू पैटर्न एक्टिवेट हुआ,
और इस लेवल को निकाल कर ये वाला एक सटीक ट्रेड बना, जो रियल ट्रेड। तो ये आपका अगर टारगेट होगा तो एसएल आपका ये होगा तो 1:2 या 1:3 तक का टारगेट आराम से मिल गया होगा। 2 ट्रेड में अच्छा खासा ट्रेड बेनिफिट हो गया होगा। जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग किया होगा उनका लॉस हो गया होगा। मैं डेली बोलता हूँ 2 से 3 ट्रेड डेली करना है। 2 ट्रेड में अगर प्रॉफिट निकल जाए तो आप मार्केट से निकल जाओ, और अगर आपका फर्स्ट ट्रेड और सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया तो तीसरा ट्रेड ले सकते हो, वरना तीसरा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया और सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, निकल जाओ मार्केट से। और अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया और सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया, तो अगर आप प्रॉफिट में हैं या बराबर हैं तो ट्रेड नहीं करो मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट में लॉस कर लिया, दूसरे में प्रॉफिट कर लिया, तो मेरे हिसाब से तीसरा ट्रेड में आप ये चेक करो कि मेरा प्रॉफिट में है अमाउंट या बराबर हूँ। तो अगर बराबर हो तो मेरे हिसाब से मान के चलो, पहले बात तो रिस्क मैनेजमेंट को आपको फॉलो करना है, तो आप प्रॉफिट में ही रहने वाले हो। तो हमेशा याद रखें, अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया और दूसरा ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया तो आप तीसरा ट्रेड मत करें, कोशिश करें। अगर अच्छा सेटअप बन रहा है एक नंबर का तो आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि W पैटर्न, M पैटर्न, ठीक है। कोई मतलब लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, कन्फर्मेशन ट्रेड होना चाहिए। जैसे कन्फर्मेशन ट्रेड था, कन्फर्मेशन ट्रेड कहाँ था, जो आपका ये कन्फर्मेशन ट्रेड इतना खास नहीं था। इसको क्योंकि नहीं बोलेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पर काफ़ी टाइम तक भी रुक सकता था, ठीक है। यहाँ पर एक बात बोल दूँ, अगर ये कन्फर्मेशन ट्रेड क्यों था और ये कन्फर्मेशन ट्रेड क्यों नहीं था तो ये ठीक ट्रेड पर, लेकिन जिसको भी मैं बता देता हूँ, जिस मार्केट यहाँ पर आया तो ज़रूरी नहीं है एकदम से अपसाइड का मूवमेंट दिखा दे। मार्केट क्या किया, यहाँ पर कुछ टाइम रुक भी सकता था तो प्रीमियम डीके हो जाता। तो ये कन्फर्मेशन ट्रेड क्यों था, इसका एक रीज़न है। ये आपका एक तो आपका लेवल था और दूसरा ये आपका W पैटर्न बना था। W पैटर्न को रिस्पेक्ट करके इसको क्रॉस भी किया, लेवल को भी क्रॉस किया, रिटेस्ट भी किया, मार्केट ने फिर निकाला। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड बना जो ये ट्रेड बना। और आप मूवमेंट भी दे सकते हैं 2 दिन का, अपसाइड का ही मूवमेंट था। तो ये ट्रेड आपका कन्फर्मेशन एकदम से 100% ये कन्फर्मेशन था। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था कि अगर यहाँ पर मार्केट चलता कुछ टाइम तो हो सकता था प्रीमियम डीके करके आपका ऐसा लगता, फिर मार्केट ऊपर जाता। पर लेकिन ये ट्रेड जो एक्सपर्ट लोग होते वो लोग ये ट्रेड कैसे किया होगा, तो उन्होंने ये मार्केट को पिछले दिन का रिकॉर्ड देखा है। मैंने क्या बोला है, ये ट्रेड इसलिए किया है 41,800 तक का जो स्विंग बनाया था मार्केट ने, ये स्विंग जो 41 ये इसलिए ये सपोर्ट लिया था। मार्केट पहले ओपन हुआ गैप अप और इसके बाद सपोर्ट लिया 41,500 का, फिर इसके बाद अपसाइड का मूवमेंट दिखाया। ये इस वजह से ट्रेड लिया है। पिछले दिन का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो मार्केट बुलिश थी, यहाँ से मोमेंटम आ रहा था, तो ये सपोर्ट कहीं ना कहीं लेकर फिर से मूवमेंट दिखाया है। जैसे आप देख सकते हैं कि आज मूवमेंट दिखा दिया था मार्केट ने, 41,800 का लेवल बनाया, फिर इसके बाद मार्केट ने 42,100 तक का टारगेट हिट किया आज मार्केट ने। और जिन्होंने ट्रेड यहाँ पर किया होगा कहीं पर भी, उनका प्रॉफिट तो मेरे हिसाब से उनका एसएल कहीं यहाँ पर भी हो सकता है। और उनका टारगेट देखिए आप, कितना बड़ा टारगेट था, ठीक है। कहीं ना कहीं कैपिटल उनका 3 गुना भी हो सकता था, जो लोग होल्ड कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस अलग अलग होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।